कि इस देश में जब भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई होगी तो नुकसान ओबीसी का होगा। जब भी इस ओबीसी के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई होगी नुकसान ओबीसी का होगा। जब मंडल कमीशन के समय में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया गया, आपको लगता है नुकसान मुसलमानों का हुआ क्योंकि मस्जिद चली गई, मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ। उनकी तो केवल एक मस्जिद गई, आपकी 52% नौकरियां चली गई, नुकसान आपका ज्यादा हुआ, फायदा ब्राह्मणों का हुआ। आपके हिस्से की नौकरी भी खा रहा है और मंदिर बन जाएगा तो आपका चढ़ावा भी खाने का काम करेगा। फायदा ब्राह्मणों का हुआ, नुकसान ओबीसी के लोगों का हुआ। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा? ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को बताया, कहा ये अंबेडकर तो चमारों और महारों के नेता है, ये तो ओबीसी के कुछ लगते ही नहीं है। अगर गलती से कोई ओबीसी जय भीम बोल देता है तो ब्राह्मण उसके पास में आता है, उसके कान में कहता है चमार हो गए क्या, दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देता है। ओबीसी के लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में जो ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ाई है, इस लड़ाई को शेड्यूल कास्ट के लोगों की लड़ाई है। ये शेड्यूल कास्ट के लोगों का काम है ब्राह्मणवाद से लड़े, शेड्यूल कास्ट के लोगों का काम नहीं है। केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों का काम नहीं है, केवल शेड्यूल कास्ट ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित नहीं है। शेड्यूल कास्ट ही केवल पीड़ित नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया और अधिकार वंचित करने का काम किया। और इनको पढ़ने लिखने से, धन संपत्ति रखने से, सभी प्रकार के अधिकारों पर पाबंदी लगाने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो केवल शेड्यूल कास्ट का मसला नहीं। और इस लड़ाई को अगर प्राचीन भारत में देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने इस लड़ाई को शुरू किया। तथागत बुद्ध के पिताजी किसान थे, हल चलाते थे। अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो यह लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोगों ने प्राचीन भारत में शुरू किया। आधुनिक भारत में अगर इस लड़ाई को देखा जाए तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई की नींव आधुनिक भारत में डालने का काम किया। तब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे 1848 में, जब ज्योतिबा फूले ने हमारी लड़ाई शुरू किया। मगर हमारे लोग क्या गाना गाते रहते, दे दी हमें आजादी बगैर खड़क बगैर ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी का गाना गाते रहते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में हमारे लोग जानते ही नहीं हैं। हमें पढ़ना होगा ज्योतिबा फूले को, हमें पढ़ना होगा छत्रपति साहू महाराज को, हमें पढ़ना होगा बाबा साहब अंबेडकर को। ज्योतिबा फूले को जानते नहीं, छत्रपति साहू महाराज को जानते नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा? ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को बताया, कहा ये अंबेडकर तो चमारों और महारों के नेता है, ये तो ओबीसी के कुछ लगते ही नहीं है। तो हमारे लोगों ने भी मान लिया चमारों महारों के नेता है। और अगर गलती से कोई ओबीसी जय भीम बोल देता है तो ब्राह्मण उसके पास में आता है, उसके कान में कहता है चमार हो गए क्या, दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देता है। तो हमारे लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है। 1848 में इस लड़ाई को ज्योतिबा फूले ने लड़ा। और ज्योतिबा फूले ये कहते थे, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ कराना, कर्मकांड कराना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। हमारे लोग धर्म समझकर ब्राह्मण को देते हैं, धर्म नहीं है, ब्राह्मण का धंधा है। भगवान और आपके बीच में दलाली करने का काम ब्राह्मण करता है। ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। जब हम लोग ये बताते हैं ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, तो ओबीसी के लोगों को लगता है नहीं विकास पटेल जी शूद्र बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूं, ब्राह्मणों ने बनाया और ब्राह्मणों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ओबीसी के आधुनिक भारत के जो सबसे विद्वान पुरखे थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को अति शूद्र बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा का भी राज तिलक करने से ब्राह्मणों ने
इनकार कर दिया था, तो ये जो ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, इस बात को ज्योतिबा फूले कहते हैं। ज्योतिबा फूले से ज्यादा विद्वान आदमी कोई ओबीसी में अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसका सबूत क्या है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब अंबेडकर जितना विद्वान आदमी तो अभी हम लोग है नहीं। तो साथियों, हमको इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अगर उन बड़े बड़े नेताओं को यह कहा जाए कि केंद्र सरकार गिनती नहीं कर रही है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा देने वाले नहीं है। अरे मंत्री का तो छोड़ो, गांव का प्रधान भी, सरपंच भी इस्तीफा देने वाला नहीं है। मंत्री की तो बात छोड़ दो, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से ओबीसी के हक अधिकार के लिए इस्तीफा दिया। तो इन सारी बातों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में जब भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई होगी तो नुकसान ओबीसी का होगा। जब भी इस ओबीसी के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई होगी, नुकसान ओबीसी का होगा। जब मंडल कमीशन के समय में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया गया, आपको लगता है नुकसान मुसलमानों का हुआ क्योंकि मस्जिद चली गई, मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ। उनकी तो केवल एक मस्जिद गई, आपकी 52% नौकरियां चली गई। नुकसान आपका ज्यादा हुआ, मुसलमानों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फायदा ब्राह्मणों का हुआ, आपके हिस्से की नौकरी भी खा रहा है और मंदिर बन जाएगा तो आपका चढ़ावा भी खाने का काम करेगा। फायदा ब्राह्मणों का हुआ, नुकसान ओबीसी के लोगों का हुआ। आज ये जो एनआरसी का मुद्दा है, आज ओबीसी के लोगों में बड़े पैमाने पर जागृति बढ़ रही है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर ओबीसी जागृत हो रहा है और अभी वो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और माइनॉरिटी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसलिए वो कभी 370 हटा रहे हैं, कभी वो 3 तलाक ला रहे हैं, तो अभी एनआरसी का मुद्दा लेकर के आए हैं। उनके सामने संकट पैदा हो गया है कि जो ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया है, उसको हिंदू बनाकर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए वो सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और जब एनआरसी बनेगी तो जैसे असम में SC ST OBC के लोगों की संख्या ज्यादा निकली, वैसे देश भर में भी निकलेगी। इसलिए ये जो मुद्दा है SC ST OBC को भी अधिकार वंचित करने का मुद्दा है, क्योंकि ब्राह्मण SC ST OBC और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि SC ST OBC और मुसलमानों का धर्म, मुसलमानों का DNA एक है और ब्राह्मणों का DNA अलग है। वो जानता है एक ही खून के लोग हैं, एक ही DNA के लोग हैं। इसलिए वो SC ST OBC माइनॉरिटी सबका सत्यानाश करने के लिए एनआरसी और कैब लेकर के आ रहे हैं। ये जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा और केवल समझना ही नहीं होगा, इस षड्यंत्र को नाकामयाब भी करना होगा। और इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा और लड़ाई लड़के इस देश में जो ब्राह्मणों ने नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, उसे ध्वस्त करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस लड़ाई में आप सभी लोग सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुल्ला।